क्या आपको भी फ्यूचर वरीज परेशान करती हैं कि कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये मेरी करंट जॉब या प्रोफेशन में मैं कैसा करूँगा, ये रहेगा या नहीं, बच्चों का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा। एन नंबर ऑफ़ इश्यूज़ हैं जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। अगर कहीं ना कहीं ये आपको बॉदर करते हैं, जो सभी को करते हैं आई एम श्योर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ये सब परेशानियाँ, ये सब एंजाइटी, ये सब वरीज़ का कारण क्या है? ये जो परेशानियाँ या वरीज़ या जो सफरिंग हम झेलते हैं, ये सिर्फ एक सिम्टम या साइन है, ये असली बीमारी नहीं है। इसका जो रूट कॉज या बीमारी है वो अलग है। उसको समझने के लिए पहले हम एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है एक स्टोरी कहा करते थे। एक सिंहनी थी, लाइनस, फीमेल लाइन, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो जंगल से एक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रही थी। गुजरते गुजरते वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जंप मारती है और उसका गर्भपात हो जाता है, ठीक है। और जो उसका बच्चा होता है वो नीचे, पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे कुछ भेड़ें होती हैं, उनका झुंड होता है शीप्स का, उनमें गिर जाता है। अब शीप्स में वो बच्चा गिरता है तो शीप्स उस बच्चे को अपने साथ ही बड़ा करती हैं। वो बच्चा जो बेबी लायन होता है वो शीप्स में ही बड़ा होता है और शीप के साथ ही खेलता है, शीप के साथ ही रहता है, उन्हीं की तरह घास खाता है, उन्हीं की तरह मैं करना सीख जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो वो लायन ही, बट वो शीप्स की तरह ही बिहेव करता है, उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है, उन्हीं की तरह बिहेव करता है और ऐसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बट शीप भी उसके साथ खुश है क्योंकि उन्हें उससे कोई डर नहीं रहता। एक दिन अचानक क्या होता है कि एक बूढ़ा लायन उन शीप्स के झुंड पे हमला कर देता है। तो जैसे ही वो हमला करता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है देख के कि उनमें एक यंग लायन भी है जो इधर उधर भाग रहा है। वो तो भूल ही जाता है कि उसको शीप्स को पकड़ना है, कुछ करना है। वो उस यंग लायन के पीछे भागता है कि ये क्यों पागलों की तरह भाग रहा है मुझसे डर के। बड़ी मुश्किल से उस बड़े यंग लायन को पकड़ पाता है वो बूढ़ा लायन और उसको पकड़ के ही झापड़ लगाता है। पूछता, भाई तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे, ये शीप भाग रही तो समझ में आ रहा है। तो वो यंग लायन जो होता है, जो भेड़ों के बीच में बड़ा होता है, वो मैं करके डरने लगता है। तो जो बूढ़ा लायन होता है वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती नदी के पास ले जाता है और उसको बोलता है झांको और देखो अपने चेहरे को। तो जब वो यंग लायन उस नदी में अपना चेहरा देखता है और उस बूढ़े सिंह का चेहरा देखता है, एकदम उसके अंदर से एक दहाड़ निकल जाती है। पहली बार जिंदगी में दहाड़ा होता है वो शेर की तरह। एकदम उसको रियलाइज हो जाता है कि वो शेर है, वो शीप नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली में वो शेर ही था, बट शीप के साथ रह रह के, पल के, बढ़ के वो अपने आप को शीप मानने लग गया था। और हम जैसा अपने आप को मानने लगते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हमने भी तो अपने आप को इसी तरह भेड़ मान लिया है तो हम शेर ही, है तो हम परमात्मा ही, बट हमने अपने आप को भेड़ मान लिया है। हम भेड़ बकरियों की तरह मिमियाते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और अपना असली नेचर, जो परमात्मा का जो रियल नेचर है, उसको भूल जाते हैं। अब आप बोलोगे ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इससे मेरी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होती है? तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे भी आएंगे। पहले हम इसको एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि हम इस पॉइंट को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, अपने रियल नेचर को। तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, आई एम श्योर आप उसको करके देखोगे तो आप यू कैन एक्सपीरियंस दैट, राइट। श्री रमना महर्षि का अगर आपने नाम सुना है तो उनका एक बहुत बेसिक मेडिटेशन टेक्निक है जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो मैं कभी भी यूज़ करता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है उस हायर सेल्फ से, ठीक है। तो उसके लिए आपको जस्ट 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, ठीक है, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं उस स्टेप्स को फॉलो करिए। एक लंबी ब्रेथ लीजिए, एक और ब्रेथ लीजिए। अब हमें धीरे धीरे उन चीज़ों से अपने आप को अलग करते जाना है जो हम नहीं हैं। जैसे आप जिन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, जैसे आप बाहर चीज़ें देखते हैं, डेफिनेटली आप वो नहीं है बिकॉज आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं, राइट।
अब आप इस शरीर को, अपनी बॉडी को भी देख सकते हैं, इन हाथों को देख सकते हैं, इस शरीर को देख सकते हैं, तो आप ये शरीर भी नहीं है, क्योंकि आप इसे देख सकते हो तो आप देखने वाले हैं, इसके पीछे आ गए। इसी तरह आप अपने मन के विचारों को भी देख सकते हैं कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, तो इन विचारों को भी आप देख सकते हैं। तो आप ये भी विचार भी नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप उसे भी देखने वाले हो गए, और पीछे आ जाइए। अब आप इस फीलिंग्स को देखिए, खुशी की फीलिंग है, गुस्से की है, प्यार की है, किसी भी तरह की फीलिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं, तो ये भी आप नहीं है। तो बेसिकली आप कौन हैं? तो उनका यही मेडिटेशन है कि मैं कौन हूं। तो जब भी कोई विचार मन में आता है, कोई भी विचार परेशान कर रहा है, कुछ भी ऐसा दिमाग में चल रहा है जो रुक नहीं रहा है, जस्ट एक बार बोलिए कि ये विचार किसे आ रहे हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, ये विचार किसे आ रहे हैं। अंदर से आंसर आएगा, मुझे। फिर क्वेश्चन करिए कि मैं कौन हूं जिसे विचार आ रहे हैं, मैं कौन हूं। जैसे ही आप बोलेंगे मैं कौन हूं, इसका आंसर मत ढूंढिए, इसका आंसर मत दीजिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं। बस मैं कौन हूं, इस क्वेश्चन के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा देर रहना है, इसका आंसर नहीं देना है। फिर से करते हैं एक बार। ये विचार किसे आ रहे हैं, ये थॉट्स किसे आ रहे हैं। अंदर से आंसर आएगा, मुझे। मैं कौन हूं। जैसे ही आप मैं कौन हूं बोलेंगे, आप इस मोमेंट में आ जाएंगे, सारे विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। अब आंखें खोलिए। आप इसको जितनी बार भी रिपीट करेंगे, धीरे धीरे इस रिपीटेशन से आपके विचार अपने आप शांत या एक तरह से गायब होते जाएंगे, और आप अपने ट्रू नेचर में आते जाएंगे, जो आपका रियल नेचर है। इसको आप करके देखिए, इट रियली वर्क्स। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, अब आप बोलेंगे इससे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ हुआ। वो एंजाइटी, वो इश्यूज, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस मोमेंट की, जब आप मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है। फ्यूचर मोमेंट की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम होगी, या मेरे पास्ट में मेरे ऊपर कर्जा है उसमें क्या होगा, कुछ भी XYZ इश्यूज है। इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। इस मोमेंट में रह के हम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इस मोमेंट में हम प्लान कर सकते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। सब सोल्यूशन इस मोमेंट में है, प्रॉब्लम नहीं है, इस मोमेंट में सोल्यूशन है। अगर हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रह के सोल्यूशन ढूंढते हैं तो फ्यूचर मोमेंट अपने आप बेटर होगी। ओशो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताया करते थे कि अगर एक लेडी है, लेट्स से इमेजिन करिए एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके पेट में एक बच्चा है। अब वो प्रेग्नेंट लेडी अगर माल नरिश्ड है, बीमार है, अच्छे से खा पी नहीं रही है, तो आप समझ सकते हैं उसका बच्चा अंदर जो डेवलप हो रहा होगा वो कैसा होगा। कल को जब वो बच्चा पैदा होगा तो बहुत तंदुरुस्त या स्ट्रांग तो नहीं होगा, वो भी वीक होगा, माल नरिश्ड होगा, कहीं ना कहीं बीमार भी हो सकता है, राइट। तो जैसा हमारा आज प्रेजेंट मोमेंट है, हम इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ आज अगर प्रेग्नेंट हैं, अगर हम इस प्रेजेंट मोमेंट को क्या नरिशमेंट दे रहे हैं, किस तरह से इसको आज हम नरिश कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर मोमेंट क्या होगा। अगर आज हमारा प्रेजेंट मोमेंट वीक है, माल नरिश्ड है, नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, और हम सिर्फ वरी और स्ट्रेस में हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारा फ्यूचर मोमेंट, जो बेबी होगा फ्यूचर मोमेंट, वो कैसा होगा। जो प्रेजेंट मोमेंट का जो बेबी फ्यूचर में आएगा वो कैसा होगा, वो भी ऐसे ही होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को खराब कर करके फ्यूचर भी अपने हाथों से खराब करते जा रहे हैं। तो जब आप इस टेक्निक को यूज करते हैं, जब मैं कौन हूं से आप प्रेजेंट में आते हैं, अपने रियल कोर नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो उस प्रेजेंट मोमेंट में आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू काम करता है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो एक बार प्लीज इसको करके देखिए, प्रेजेंट में आइए, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज हम फेस कर सकते हैं। थैंक यू।